हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल एटीज। मैं आपके साथ एमडी का 2024 के डेली टारगेट शेयर कर रहा हूं। आज मैं आपके साथ एमडी का 2024 का डेली टारगेट 13 शेयर करूंगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमडी का 2024 डेली टारगेट 13 में जो सबसे पहला सब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। उसमें जो सब टॉपिक अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो हमारे पास है हार्मोन्स एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसी टॉपिक को आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम टारगेट 12 में जो मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड किया था टॉपिक वो हमारे पास है एड्रिनल ग्लैंड। उसमें मैंने आपको एड्रिनल ग्लैंड एंड्रोजन हार्मोन तक मैंने आपको टारगेट प्रोवाइड किया था। आज जो टॉपिक आप करेंगे टारगेट 13 में वो आपने स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने अपने बायोलॉजी के लिए आपने अपनी प्रोविंशियल बुक से पढ़ना है, देन आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। तो जो आज टॉपिक आपने स्टार्ट करना है वो अपने गट से स्टार्ट करना है। गट के जो हार्मोन्स होते हैं गैस्ट्रिन एंड सिक्रेटिन, जो गट के जो हार्मोन्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह काम कर रहे होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद गैस्ट्रिन हार्मोन किस तरह रिलीज होता है, किसकी स्टिमुलस से ये रिलीज होता है और ये कहाँ पर रिलीज होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन सिक्रेटिन ये कहाँ पर प्रोड्यूस होता है और ये किसकी स्टिमुलस से ये प्रोड्यूस होता है और इसका क्या इफेक्ट होता है और ये पैनक्रियाटिक जूस को कैसे रिलीज करता है। तो ये सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये यूएचएस में क्वेश्चंस आए हुए हैं जो पिंक हाईलाइट हुए हैं। देन उसके बाद गुनेड्स में जो आपने टॉपिक कवर करना है वो आपके पास है ओवरी। ओवरी में जो आपने कवर करना है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का है। एस्ट्रोजन में आपने देखना है कि एस्ट्रोजन जो सिक्रेट होता है ये राइपनिंग फॉलिकल से सिक्रेट होता है। अगर आप एफटीबी को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय ग्रेफियन फॉलिकल। तो पीटीबी में राइपनिंग फॉलिकल लिखा हुआ है तो ग्रेफियन फॉलिकल को ही राइपनिंग फॉलिकल कहा जाता है। तो इस तरह से भी ये क्वेश्चन में पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन आप यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक की ये लाइन लिखी हुई है, इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आप डेवलप करेंगे अच्छे तरीके से। देन अगर इस हॉर्मोन्स की डेफिशिएंसी होगी तो क्या इफेक्ट होगा फीमेल्स के ऊपर, ये आप देखेंगे। और ये किस तरह से मेंस्ट्रुएशन में यूट्राइन को हील करती है, यूट्राइन वॉल को हील करती है, यूट्रस को। तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। एस्ट्रोजन के रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देन उसके बाद प्रोजेस्टेरोन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है कि प्रोजेस्टेरोन जो प्लेसेंटा भी सिक्रेट करती है एंड कॉर्पस ल्यूटियम भी सिक्रेट करता है, ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। देन आप पढ़ेंगे जो प्रोजेस्टेरोन का इनहिबिट करता है एफएसएच को। एक ये क्वेश्चन अगर आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर में कि प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन है उसका क्या रोल है। तो जो प्रोजेस्टेरोन है ये इनहिबिट करता है मेंस्ट्रुएशन को और एफएसएच को, क्योंकि ये एफएसएच को इनहिबिट करेगा तो फॉलिकल्स नहीं बनेंगे, तो फॉलिकल्स नहीं बनेंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगी, ओव्यूलेशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। इस वजह से प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और इनहिबिट करता है एफएसएच को मेंस्ट्रुएशन को। इसके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देन ये कहां से ये प्रोड्यूस होता है, रप्चर्ड फॉलिकल से, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम भी कह सकते हैं। देन उसके बाद ये प्लेसेंटा से भी सिक्रेट होता है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करती है। देन उसके बाद आपको ये पता नहीं कि जो सप्रेसिस, मैंने अभी पीछे बताया आपको कि ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है और मेंस्ट्रुएशन को भी ये सप्रेस करता है। देन उसके बाद इसका बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है इसका कॉन्ट्रासेप्शन में। कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स को, यानी कि जो हमल होता है उसके वक्फे को बरकरार रखने के लिए ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करते हैं फीमेल्स, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। तो इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देन उसके बाद आपने टेस्टिस का टॉपिक पढ़ना है। टेस्टिस में आपने इंटरस्टिशियल सेल्स गोनाडिल हार्मोन के बारे में पढ़ना है जो टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं जिसको। देन उसके बाद 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपने पढ़ा। देन फीटस में टेस्टोस्टेरोन का क्या रोल है वो भी आप अगर आपने इसकी एक लाइन भी छोड़ दी तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ से अब जो पीएमडीसी ये बहुत अनयूजुअल है, ये बहुत वेयर्ड है। तो यूएचएस और पीएमडीसी ये दोनों ही बहुत वेयर्ड हैं, तो ये कहीं से भी क्वेश्चन उठाकर दे देते होते हैं। इनका कोई टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने एक एक
एक भी सिंगल लाइन बायोलॉजी में, स्पेशली बायोलॉजी में बिल्कुल नहीं छोड़नी। तो आपने टेस्टिस का पूरा टॉपिक देखना है। इसमें आपने प्यूबर्टी में क्या इसके इफेक्ट्स होते हैं मेल्स पर, देन उसके बाद फीटस में इसका क्या होगा, देन कैस्ट्रेटेड मेल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। देन उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास एमडीकैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें जो आपने कवर करना है वो आपने इसकी डेफिनेशन कवर करनी है। देन अगर आप पीटीपी को देखेंगे तो इसमें हमारे पास जस्ट नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में ही बताया गया है, उसकी थायराइड ग्लैंड के इफेक्ट को बताया गया है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होता है ये फीडबैक मैकेनिज्म शो करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो बस एक एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म लिखी हुई है। अगर आप एफटीबी यानी कि फेडरर को देखेंगे तो उसमें उन्होंने पॉजिटिव फीडबैक यानी कि बर्थ पार्चुएशन का लिखा हुआ है एंड नेगेटिव फीडबैक का भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक में देखना है कि उसमें कौन सा लिखा है। पहले आपने अपनी प्रोविंशियल बुक को बायोलॉजी में पढ़ना है, देन उसके बाद आपने फेडरल की तरफ मूव करना है। पीटीवीज में आपने फीडबैक, इसकी एग्जांपल, इसकी डेफिनेशन, देन इसकी एग्जांपल, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड कैसे ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करता है तो वो पूरा यहाँ पे प्रोसेस लिखा गया है। देन उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं ऐड करता जाऊँ कि जो होम्योस्टेसिस होती है, होम्योस्टेसिस भी हमारी बॉडी में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करती है। एंड जो लेबर कॉन्ट्रैक्शन, अगर आप एफटीपी को देखें तो उसमें लेबर कॉन्ट्रैक्शन और बर्थ और पार्चुएशन का ही लिखा हुआ है। तो लेबर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ये और चाइल्ड बर्थ, ये दोनों ही पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से आज के दिन टॉपिक आपने कवर करना है। तो आज आप अपना कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का टॉपिक आज आप खत्म कर देंगे। गट से आपने पढ़ना स्टार्ट करना है, गुनेट्स पढ़ने हैं, देन उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ना है। फिर मैं कहता जाऊँ बात, हाँ मैं अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि आपने बायोलॉजी के लिए, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जस्ट अपनी प्रोविंशियल बुक्स, और बायोलॉजी के लिए स्पेशली आपने फेडरल की बुक और अपनी प्रोविंशियल बुक्स को पढ़ना है, और किसी बोर्ड की बुक आपने बुक नहीं पढ़नी। ये था आपका टारगेट 13 बायोलॉजी का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के टारगेट 13 की। केमिस्ट्री में जो हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो हमने केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने अगर हम अपने पिछले जो हमारे टारगेट्स हैं उसको देखें तो उसमें हमने अल्केन्स एंड एल्कीन्स दोनों टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया हुआ है। आज जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो हमारे पास है अल्काइंस। अल्काइंस का टॉपिक, इसमें जो आपने पढ़ना है, इसमें जस्ट आपने अपनी प्रोविंशियल बुक्स को फॉलो करना है। कोई आपको अदर बोर्ड की, ना फेडरल की, ना ही किसी और बोर्ड की बुक पढ़ने की जरूरत है, जस्ट प्रोविंशियल बुक्स। इसमें जो आपने आज पढ़ना स्टार्ट करना है वो आपने अल्काइंस का टॉपिक पढ़ना है। इसमें इसका जनरल फॉर्मूला देखना है, इसकी डेफिनेशन, सिंपलेस्ट कौन से होते हैं तो ये सभी आपने अच्छे तरीके से देखना है। देन इसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन आ जाते हैं, जिसमें पहला मेथड हमारे पास है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डायहैलाइड्स। इसके बाद में आप देखेंगे इसका रिएक्शन अच्छे तरीके से देखेंगे। देन उसके बाद डिहाइलोजिनेशन और टेट्राहैलाइड्स, इसमें आप इसके एक्टिव मेटल्स कौन से यूज हो रहे हैं ये आप देखेंगे। देन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये आप अच्छे तरीके से देखेंगे। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस, ये आज आपके दिन टॉपिक आप कवर करेंगे। यानी कि आपने अल्काइन से लेकर इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज तक, यहाँ तक आपने कवर करना है। इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे ये पोलर है, ये नॉन पोलर, ये कौन सी सब्सटेंसेस के अंदर ये डिसॉल्व हो जाता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका अगर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं भी लिखा होगा तो आप गूगल की हेल्प लेकर वहां से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देख सकते हो, अपनी बुक पर नोट कर सकते हैं। देन ये ऑर्डरलेस होता है और ये कलरलेस होता है। देन एसिटाइलिन विच हैज ए गार्लिक लाइक ऑर्डर, तो ये भी क्वेश्चंस पेपर में आ जाते होते हैं। तो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज तक अल्काइंस का आज आपने टारगेट 13 केमिस्ट्री का आपने कवर करना है। देन हम फिजिक्स के टारगेट 13 की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर था अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस वो हमने कवर कर लिया था। उसके ऑल टॉपिक्स मैंने आपको टारगेट में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज जो हम टॉपिक और टारगेट आज टारगेट 13 जो हम कवर करेंगे वो हमारे पास चैप्टर 13 ही है। उसमें जो हम पीएमडीसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो जस्ट आपने ओहम्स लॉ का आपने जस्ट एक टॉपिक कवर करना है। ओहम्स लॉ हमारे पास चैप्टर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में ये कवर करेंगे हम।
इसमें ये स्टार्टिंग के आपने ये टॉपिक्स नहीं करने, ये हमारे पीएमडीसी के सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, तो ये करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट एफएससी में या बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो वो इनको लाजमी करेगा, और अगर कोई इम्प्रूवर है तो उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपने जो आज आपने टॉपिक कवर करना है वो आपने ओहम्स लॉ करना है। ओहम्स लॉ में आपने जो पढ़ना स्टार्ट करना है, आपने उसकी डेफिनेशन करनी है, उसका यूनिट करना है। ओहम्स लॉ कौन सी चीज़ों पे ओबे करता है, कौन सी चीज़ों को डिसओबे करता है, और नॉन ओहमिक ओहमिक डिवाइसेस, आपने ओहमिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है कि ओहमिक डिवाइस क्या होते हैं। देन ओहमिक डिवाइस की एग्जांपल्स आपने अच्छी तरीके से पढ़नी है। देन उसके बाद नॉन ओहमिक डिवाइसेस कौन से है, तो आपने उसमें नॉन ओहमिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। देन मैं एक इम्पोर्टेंट बात हाँ अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि बच्चे सारा न्यूमेरिकल्स को फॉलो करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहते हैं, लेकिन एट द एंड पेपर में 30 to 35 क्वेश्चन जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड आ जाते हैं, तो वहां पे वो अपने हाथ पांव फुला कर बैठ जाते हैं कि हमें तो थ्योरी आती ही नहीं। तो इसी वजह से आपने डे 1 से ही अपनी जैसे आपने बायोलॉजी के हाईलाइट करनी है बुक, वैसे ही सेम टू सेम अपने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की भी हाईलाइट करनी है, ताकि थ्योरी के जितने क्वेश्चंस भी पेपर में आए तो वो आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना हो। ये आपने जो आज टॉपिक फिजिक्स का कवर करना है वो आपने ओहम्स लॉ से लेकर रिव्यू ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यहाँ तक आपने कवर करना है। ये 13.5 टॉपिक्स से ऊपर तक आपने अच्छे तरीके से कवर करना है। इसमें जो आपने देखना है डेफिनेशन, इसकी डायमेंशन, इसका यूनिट, ओहमिक डिवाइसेस, नॉन ओहमिक, उसकी एग्जांपल, देन उसके बाद ये साइड हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं। इन इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनको एक एक लाइन को आपने हाईलाइट करना है। मैं बार बार कहता हूं कि थ्योरी को मस्ट आपने क्राइम करना है, याद करना है, जिस भी तरह आपको याद होता है बस आपने याद कर लेना है। ये था आपका फिजिक्स का टारगेट 13। आज मैंने आपको एमडी का 2024 प्रिपरेशन का टारगेट 13 प्रोवाइड किया है। आई होप मैं आपको अपनी वीडियोस मैंने आपको सारी चीजें कवर करवा दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ एमडी का 2024 के प्रिपरेशन टारगेट्स के वीडियोस शेयर करना ना भूलिएगा। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज।